हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करने वाली हूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपकी डिलीवरी कब होगी। इसके कुछ लक्षण होते हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारी डिलीवरी अब होने वाली है। लेकिन जब आप डॉक्टर से दिखाने जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपके कुछ ड्यू डेट देते हैं, डिलीवरी होने की डेट देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी डेट पे आपकी डिलीवरी हो, कई बार आपकी डिलीवरी उससे पहले भी होती है और उसके बाद भी होती है। तो चलिए आज हम कुछ लक्षण के द्वारा समझेंगे और जब हम ये समझ पाएंगे कि हमारी डिलीवरी होने वाली है तो हम सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे और अपनी डिलीवरी सेफली करा पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है कि जब आपके डॉक्टर अगर आपकी सिजेरियन का प्लान करते हैं, वो कोई एक डेट देते हैं, तो आप कभी भी उस डेट के बाद वेट ना करें। आप जाके आराम से सेफली सिजेरियन करा लें। सिजेरियन कराने का जो भी वजह होगा वो आपके डॉक्टर ज़रूर बताए होंगे। लेकिन जब सिजेरियन का प्लान नहीं है और डिलीवरी के लिए इंतज़ार करना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्पेशली, तो क्या ऐसा सिम्टम्स होगा जिससे हम समझ पाएंगे कि अब डिलीवरी होने वाली है और मुझे अब डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम्स है कि बच्चे का हेड नीचे की ओर इंगेज होना, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी जब बच्चा का सीधा पोजीशन में होगा, यानी कि बच्चे का पोजीशन सीधे होने चाहिए। पेल्विक एरिया में बच्चे का हेड होना चाहिए, पैर ऊपर की ओर होनी चाहिए। तो जब पेल्विक एरिया में बच्चे का हेड इंगेज होगा तो ऊपर वाले पार्ट जो है पेट के ऊपरी वाले हिस्से में, वहाँ पे आपको खालीपन फील होगा, हल्का हल्का महसूस होगा और चेस्ट में जो दबाव फील होता था वो अब थोड़ा सा कम होने लगेगा। तो भी आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट लक्षण है कि जब डिलीवरी होने वाली रहती है तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज कई प्रकार के होते हैं। कभी आपको रेड डिस्चार्ज होंगे, कभी ब्राउनिश होंगे, या कभी पिंक कलर का होगा, या कभी जो आपका डिस्चार्ज है वो गाढ़ा होगा। तब भी आप समझें कि आपकी डिलीवरी होने वाली है और इस डिस्चार्ज को देखते हुए आप अपने आप को प्रिपेयर करें हॉस्पिटल जाने के लिए। ये तो हो गई कलर वाली डिस्चार्ज। अब दूसरे वाले डिस्चार्ज में हमको समझना है कि वो डिस्चार्ज एकदम पानी की तरह होगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है कि जब भी डिलीवरी होने वाली का टाइम रहता है तो पानी जैसे डिस्चार्ज होता है, बट यहाँ पे यूरिन भी पास हो सकता है। जब भी डिलीवरी होने वाली होती है तो यूरिन भी थोड़े थोड़े टाइम पे पास होता है और एमनियोटिक फ्लूइड भी गिरने लगता है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें यूरिन के जैसे अगर स्मेल हो रहा है तो आप अब समझेंगे कि यूरिन का डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर यूरिन का डिस्चार्ज का स्मेल नहीं है तो आप समझेंगे कि बच्चे वाली पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। और बच्चे वाली पानी का डिस्चार्ज जब शुरू होता है एकदम पानी के जैसे, तो वो लगातार होते ही रहता है, वो रुक रुक के नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में जब भी आप आएँ तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर पहुँचें। यानी कि इससे भी समझना है कि ये भी एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स हो सकता है कि बच्चे अब डिलीवर करने वाली है। नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे कि लेबर पेन के बारे में। लेबर पेन फॉल्स पेन होता है और ट्रू पेन भी होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? अगर लेबर पेन ट्रू पेन है तो वो हर 30 सेकेंड पे आएगा और ग्रेजुअली ये पेन बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स पेन रहेगा तो ऑन एंड ऑफ पेन होगा, फिर नहीं होगा, फिर आपका पेन ग्रेजुअली बढ़ेगा नहीं। तो आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। अगर हर 30 सेकेंड पे पेन हो रहा है और वो पेन बढ़ते ही चला जा रहा है तो आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर में जाना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान में आपको डायरिया हो सकता है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जैसे कि लूज मोशन हो जाना। तो इसको हम नॉर्मल नहीं समझेंगे। अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी हम समझेंगे कि डिलीवरी होने वाली है। और नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स है कि जब बेबी का हेड नीचे पेल्विक केज में इंगेज होने लगता है, यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में आ जाता है, तो बच्चेदानी का जो मुंह होता है सर्विक्स में डायलेटेशन होने लगता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। उस टाइम पे आपको कमर दर्द, पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द और थाई पेन स्पेशली, यानी कि पैर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी ऐसा हो तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर पहुँचें। आज हमने आपको बताने का कोशिश किया कि अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो क्या सिम्टम्स आएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको सही टाइम पे डॉक्टर के पास जानी चाहिए और आपको अपनी डिलीवरी सेफली करानी चाहिए। लेकिन जितने भी सिम्टम्स हमने बताया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे सिम्टम्स आएँ। इसमें से 2-4 सिम्टम्स आ सकते हैं या एक भी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि आपको हॉस्पिटल जाने का टाइम है और अपने आप को प्रिपेयर करके हॉस्पिटल आप ज़रूर पहुँचें और सेफली डिलीवरी ज़रूर कराएँ। थैंक यू सो मच वॉच।